ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसे और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। भारतीय न्याय संहिता के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों की भावना है नागरिक प्रथम, प्रतिष्ठा प्रथम और न्याय प्रथम। उन्होंने कहा कि देश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ियां हैं मेरठ से लखनऊ, मदुरई से बेंगलुरु और चेन्नई से नागरकोइल। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के विस्तार से देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा बजट में सरकार ने तमिलनाडु के रेलवे बजट के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री वीरन्ना सुमन्ना ने कहा है कि बेंगलुरु मदुरई एक्सप्रेस से इन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए परियोजनाओं का आवंटन कर रही है। श्री सुमन्ना ने बताया कि संशोधित पंबन रेल पुल दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया। यूपीआई के माध्यम से प्रति सेकंड लगभग 3700 से अधिक लेन देन किए गए। जुलाई में यूपीआई लेन देन 20,60,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन कल रांची में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर श्री चंपाई सोरेन ने कहा कि वे आदिवासी पहचान और इसके अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। ये सेवा प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगी। जूनियर डॉक्टर 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के विरोध में अब भी हड़ताल पर हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस संस्करण में एनीमिया के बारे में जागरूकता, पोषण भी, पढ़ाई भी और देश में कुपोषण खत्म करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियों तथा सहायक भोजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने हवा के कम दबाव के क्षेत्र के कारण आंध्र प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनजीवन पर असर पड़ा है। शहरों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है और निचले क्षेत्र पानी में डूब गए हैं। नहरों और जलधाराओं में पानी का स्तर बढ़ चुका है। जल भराव के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हुआ है। पंजाब के अधिकांश जिलों में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट के कारण पानी की अत्यधिक कमी हो गई है। राज्य के 8 जिलों में स्थिति बहुत चिंताजनक है। 9 जिलों में जलस्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लगभग 17 अरब घन मीटर भूजल ही उपलब्ध है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने ब्राजील में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्स कंपनी पर ब्राजील में अपना कानूनी प्रतिनिधि रखने की समय सीमा खत्म होने के बाद ये प्रतिबंध लगाया है। पेरिस पैरालंपिक खेलों के पैरा बैडमिंटन के मिक्स डबल्स के SL4 में सुकांत कदम और सुहास यथिराज की जोड़ी ने सेमीफाइनल में पहुंचकर एक पदक पक्का कर लिया है। सुकांत सिंगल्स के भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पैरा रोइंग में अनीता और नारायण कोंगापल्ले PR3 मिक्स डबल्स स्कल के रेपिचेज राउंड में तीसरे स्थान पर रहे और पदक की दौड़ से बाहर हो गए। पैरा निशानेबाजी के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वरूप महावीर उनहलकर क्वालिफिकेशन राउंड में 15वें स्थान पर रहे। पैरासाइकिल में पुरुषों के C13 1000 मीटर में अरशद शेख 11वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।